यदि किसी गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों गोले की बात करें तो दोस्तों चित्र इस तरीके से बनता है। आप इमेजिन कर लें कि जो गेंद होती है उसके बारे में बात चल रही है। अगर उसका आप बोला जाए कि गोले का आयतन ज्ञात करना है तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है आयतन ज्ञात करने के लिए। वहीं पे बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब बात करें दोस्तों अर्धगोला के बारे में, तो जो गेंद होती है दोस्तों उसको बीच में से काट दिया जाए तो जब उसका आयतन ज्ञात करने के लिए कहा जाए अर्धगोले का, तो दोस्तों आपके लिए 2/3 पाई आर क्यू ये सूत्र लगाना है अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने के लिए। वहीं बोला जाए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका CSA, तो दोस्तों उसके लिए 2πr² ये सूत्र लगाना है आपके लिए। और वहीं पे बात की जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो WSA ज्ञात करना है तो उसके लिए 3πr² ये वाला सूत्र लगा देना है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको सूत्र दिमाग में बने रहे। एक ये है, एक ये है और 3 ये है। यदि किसी गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर घन है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए आयतन दिया गया है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू ये सूत्र होता है। आयतन की वैल्यू दी गई है दोस्तों हमारे लिए 4851 बराबर 4/3 गुणित का पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 इंटू आर क्यू। दोस्तों अगर आप 11 से काटें तो 11 दूनी 22 और 11 चौको 44 बचेंगे 4, सौ फिर 45 हो जाएंगे तो 11 चौको 44 और 11 एकम 11। तो आपको जैसा कि पता है जब आप 21 गुणित 21 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 441। तो दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं 21 गुणित 21 इंटू और ये 7×3 21 जब ऊपर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1 21 और आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 4 हैं और 2, 4 के लिए 2 गुणित का 2 लिख लेंगे और ये 2 खत्म है। अब दोस्तों इसको बराबर में ले आएंगे आर क्यू को तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि 3 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे आर के ऊपर 3 की घात लगी है तो जो आर बराबर निकल के आएगा वो 21/2 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आपसे बोला गया था इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका सूत्र होता है ऐसे बराबर होता है दोस्तों 4πr²। तो दोस्तों इसमें आप मान रख दें 4 गुणित गए 22/7 इंटू आर का मान है हमारे पास 21/2 इंटू 21/2। अब दोस्तों 7 से काट देंगे तो 3 बार कट जाएगा। वहीं पे इसको अगर आप 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा और ये इस 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू बची तो आप इन सभी का गुणा कर दें। बची 2 गुणित गए 11 गुणित गए 3 गुणित गए 21, इनका गुणा करेंगे सॉल्व करेंगे तो 21 दिया 63 गुणित 2 इंटू 11। अभी इन दोनों का गुणा किया फिर इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों 126 गुणित गए 11। तो दोस्तों हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा 6831 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले की बाहरी सतह को रंगा गया है, यदि इसे रंगने की लागत 84 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो बताइए इस गोले को पूर्णतः रंगने के लिए लागत क्या होगी। तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है इसका व्यास यानी डी बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर व्यास का आधा होता है त्रिज्या जिसे 8 से दर्शाते हैं उसकी त्रिज्या निकलेगी 5। अब दोस्तों आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है ऐसे बराबर 4πr²। तो दोस्तों 4 गुणित का पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर की मान रख देंगे 5 गुणित का 5 मीटर स्क्वायर। 2 5 एम है तो यहाँ एम करके 5 स्क्वायर मीटर हो जाएंगे इंटू दोस्तों आपसे बोला गया है कि लागत है दोस्तों वो 84 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों मीटर से मीटर कट जाएंगे 7 से काटेंगे तो दोस्तों 7 एकम 7 7 दूनी 14 12 बार कट जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी का जब आप गुणा करेंगे 4 गुणित का 22 गुणित का 25 गुणित का 12 तो जब आप आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों आपके पास निकाल के आएंगे 26,400 जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। 26,400 रुपये इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों।
क्वेश्चन है कि एक खोखली धातु की गोलाकार गेंद का व्यास 6 सेंटीमीटर है एवं इसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, तो उस गेंद को बनाने में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों मैंने आपको चित्र समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि इसकी मोटाई है 0.5 दी गई है, यानी दोस्तों इसकी जो मोटाई है वो 0.5 दी गई है। आपको चित्र एक समान दूरी का बनाना है बहुत समझाने के लिए। यहाँ से केंद्र से दोस्तों दोनों केंद्र माने त्रिज्या यहाँ पे आपको दी गई है, जो व्यास है डी बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी दोस्तों जब आप आर बराबर निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगी, जो कि बड़े वृत्त की आर निकल के आया, यानी बड़ा आर बराबर 3। और वहीं पे बात करें दोस्तों इस छोटे वाले वृत्त की, तो दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या होगी जो छोटे आर से दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है 3 में से जब 0.5 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 2.5, यानी छोटा आर बराबर है हमारे पास 2.5। ये आपने इसको चित्र समझा लिया। अब दोस्तों आपसे बोला गया है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आयतन क्या होता है, V बराबर 4/3 पाई आर क्यू। दोस्तों इसमें दो वृत्त हैं तो एक कैपिटल आर बराबर क्यू माइनस कर देंगे दोस्तों 4/3 पाई आर इस क्यू के लिए आर माइनस कर देंगे तो इसका आयतन निकल आएगा। तो दोस्तों पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। तो दोस्तों इनमें से कॉमन आ जाएंगे 4/3 पाई आपने कॉमन ले लिया और आर क्यू माइनस R3। ये दोस्तों इस तरीके का हल करने पर ये आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें मान रख देंगे, तो दोस्तों पाई की भी मान रख देंगे और आर के भी मान रख देंगे। तो दोस्तों 4/3 गुणित गए पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 कोष्टक बड़े आर की वैल्यू है दोस्तों 3 का स्क्वायर माइनस छोटे आर की वैल्यू है दोस्तों 2.5। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, दोस्तों इसको आप लिखें 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जब 5 का भाग 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और दशमलव ये आएगा इसको हल करने पर। दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 5/2 का क्यू। ये आपको कर लेना है। अब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4/3 गुणित 22/7 और इसको सॉल्व करेंगे 3 का क्यू होता है दोस्तों 27 और 5 का क्यू होता है 125 और 2 का क्यू होता है 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 4/3 गुणित 22/7। दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 8 LCM आ जाएगा। और दोस्तों जब 8 का गुणा 27 में करेंगे तो आपके पास आएगा 216। जब आप 8 का गुणा 27 में करेंगे और 216 में से जब 125 जाएंगे तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 91। अब दोस्तों इसको काट लेते हैं, तो 7 से काटेंगे तो दोस्तों 7 एकम 7 7 3 21 13 बार कट जाएगा। और 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएंगे। अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू आई 11 गुणित 13/3। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 3 4 1/3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको जब आप 3 का भाग 147 में देंगे तो 3 चौको 12 2 बचे 23 हो गए, 30 आते 21 बचे 2.20 हो जाएंगे 6 टीचिंग 18 दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपको आयतन ज्ञात करना था तो V बराबर 47.666 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। दोस्तों इसका चित्र इस तरीके से आप बना सकते हैं अर्धगोले का। अब दोस्तों आपके लिए दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी WAC का सूत्र होता है 3 पाई R स्क्वायर अर्धगोले का। अब दोस्तों इसकी आपके लिए वैल्यू दी गई है 3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 10,309.5। अब दोस्तों अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 पाई R स्क्वायर बराबर 10,395/10, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था। अब दोस्तों अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 जीरो और हो जाएंगे 39। सो 5 से 5 7 35 बचेंगे 4 5 नाम 45। अब दोस्तों ये आपने इन दोनों को काटा। अब दोस्तों आपके पास वैल्यू आई और आप इसमें पाई का मान भी पुट कर दें तो 3 × 22/7 गुणित गए R स्क्वायर बराबर 20 79
बटे 2। अब दोस्तों काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बचेंगे 9 हो जाएंगे 97। 11 अट्ठे 88 बचेंगे 9 11 नाम 99। अब दोस्तों इसको 3 से काट देंगे तो 3 18 और 3 तिरका 9 तो दोस्तों 63 बार इस साइड बचेंगे और यहाँ पे 2 बचेंगे। अब दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि 2 का गुणा इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर तो बचेगा नीचे बराबर इसकी जी 7 ऊपर चला जाता है, 7 गुणित गए 63 बटे 2 गुणित गए 2। दोस्तों अगर 63 को लिखने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा 7 गुणित गए 9 9 7 63 आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणित गए 7 गुणित गए 9 बटे 2 गुणित गए 2 स्क्वायर है दोस्तों, तो स्क्वायर अंडर रूल लगा देंगे। तो दोस्तों जब आप अंडर रूल लगाएंगे तो आर बराबर 7 गुणित गए 7 गुणित गए 9 और 2 गुणित गए 2। दोस्तों इन दोनों का तो जोड़ा बन जाएगा आपके पास, तो 7 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट 9 बचेंगे बटे 2। और दोस्तों आपको पता है कि 3 का वर्गमूल 9 होता है, तो 3 बटे 2। और दोस्तों इसको हल करेंगे तो 7 3 21 बटे 2 हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 21 बटे 2। अब दोस्तों आपसे बोला गया था कि इसका आयतन ज्ञात करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका आयतन ज्ञात करना है तो दोस्तों भी बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का आयतन इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। वैल्यू रख देंगे तो दोस्तों 2/3 गुणित गए 22/7 गुणित गए आर की वैल्यू थी 21/2 गुणित गए 21/2 गुणित गए 21/2। अब दोस्तों 7 से काट 3 7 3 21 और 21 से 21 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे तो दोस्तों 11 बार कट जाएंगे, 1 2 से 1 2 चला जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू बची 11 गुणित गए 21 गुणित गए 21/2। अब दोस्तों जब 11 21 21 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 4851 आ जाएगा बटे 2। जब आप 2 का भाग 4851 में देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि भी बराबर इसका आयतन निकाल लिया, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप दोस्तों आपके लिए वृत्त का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है हमने वो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।